जुड़वा जिठानियां। कानपुर के वर्मा परिवार में शांति देवी की 3 बहुएं थी, ममता, रजनी और सीमा। सुनने में तो ऐसा लग रहा है जैसे शांति देवी बहुत खुशकिस्मत औरत है जिसकी 3 बहुएं सेवा करती होंगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो तीनों बहुएं हर काम को एक दूसरे पे टालती रहती थी। ममता, अरे ममता कहाँ मर गई? जी माँ जी आई, बस 1 मिनट। शांति देवी इंतजार करती रही और ममता आराम से 10 मिनट के बाद आई। जी मम्मी जी बताइए। अरे इतनी जल्दी क्यों आ गई? आराम से कल ही आ जाती। क्या मम्मी जी, आप भी मजाक करती रहती है। एक तो ये मम्मी जी क्या लगा रखा है? पहले तो तू अच्छा खासा माँ जी बोला करती थी, जब से ये सीमा आई है तब से तुम लोगों ने भी मम्मी जी कहना शुरू कर दिया। ओके सॉरी माँ जी, बताइए क्या काम है? देख, मुझे शाम को जरा बाहर जाना है, मेरी इस साड़ी पर प्रेस कर दे। अच्छा ठीक है, कर देती हूँ। ममता साड़ी लेकर शांति देवी के कमरे से निकलकर जैसे ही आगे बढ़ी तो उसको रजनी दिख गई। उसने फौरन रजनी से कहा, रजनी एक काम करो, ये माँ जी की साड़ी है, इस पर प्रेस कर दो। लेकिन ये तो उन्होंने आपको दी है ना? हाँ मुझे दी है, लेकिन उन्होंने कहा किसी से भी प्रेस करवा दो, तो तुम कर दो। मैं जरा कुछ काम से जा रही हूँ। ओके ठीक है। ममता ने साड़ी रजनी को पकड़ाई और फौरन अपने कमरे में भाग गई। रजनी प्रेस करने चली गई थी, तभी उसकी नजर सीमा पर पड़ी। अरे सीमा, इधर आओ, ये मम्मी जी की साड़ी है, इस पर प्रेस कर दो। मैं क्यों करूं? और ये तो उन्होंने ममता दीदी को दी थी, आप लिए क्यों घूम रही हो? हाँ पर उनको कुछ काम है और मुझे भी, इसलिए पकड़ो और प्रेस कर दो। रजनी ने वो साड़ी सीमा को पकड़ाई और वहां से जाने लगी, पर सीमा चिल्ला पड़ी, ममता दीदी। क्या है, क्यों चिल्ला रही हो सीमा? किसकी बुआ मर गई? बुआ किसी की नहीं मरी है, पर आप ये बताइए, जब मम्मी जी ने आपको काम दिया था तो आपने रजनी दीदी को क्यों पकड़ा दिया? इन्होंने मुझे पकड़ा दिया, मैं नहीं कर पाऊंगी। आपको दिया है काम, आप ही करो। सीमा का ये चिल्लाना शांति देवी ने सुन लिया और वो बाहर आ गई। अरे क्यों चिल्ला रही हो? पहले ही सर में दर्द हो रहा है, तुम तीनों और दिमाग खराब करती हो। मैंने क्या किया माँ जी? चिल्ला तो ये सीमा रही है। जरा सा काम क्या बोल दो तो ये इससे होता नहीं। सच में माँ जी, ये बहुत आलसी है। ना मैं आलसी हूँ, ना काम चोरी करती हूँ। जो डायरेक्ट मुझसे कहा जाता है वो मैं जरूर करती हूँ, लेकिन किसी और का काम क्यों करूँ? अरे तो हम दोनों तुझसे बड़ी है ना, हमारा कहा मान नहीं सकती? बड़ी तो मम्मी जी भी है आप दोनों से, लेकिन उनकी बात तो आपने मुझ पर डाल दी। अरे बस करो, चुप रहो, अब कोई नहीं बोलेगा। एक साड़ी पर प्रेस करने के लिए तुम तीनों को मौत आ रही है? चलो अब तुम तीनों ही करोगी। ममता तुम ब्लाउज पर करो, रजनी तुम पेटीकोट पर करो और सीमा तुम पल्लू पर। अरे यार। शांति देवी के गुस्से और ऑर्डर के बाद तीनों बहुएं जैसे मन मार के काम पर लग गई। वारी किस्मत, सबसे बड़ी बहू होकर ब्लाउज पर प्रेस कर रही हूँ। आज अगर मेरी मम्मी देख लेती तो कहती, चल बेटी अब तो ससुराल में नौकरानी बन गई। अरे दीदी, नौकरानी तो फिर भी तनख्वाह लेती है, हम तो मुफ्त में जल रहे हैं। पेटीकोट भी ऐसे सिकुड़ा है जैसे 12 साल से निचोड़ा नहीं गया। कम से कम ब्लाउज पेटीकोट के हिस्से तो छोटे होते हैं, ये पल्लू तो पूरे ट्रेन की पटरी है। तीनों किसी तरह अपने हिस्से की प्रेसिंग खत्म करती है और थकी हारी शांति देवी के पास पहुंचती है। चलो आप थोड़ा चैन मिला। सुनो तीनों, एक जरूरी बात है। क्या बात है माँ जी? तुम्हारे देवर प्रेम की शादी तय हो गई है और कुछ ही दिन में नई बहू नूतन इस घर में आने वाली है। अब मैं चाहती हूँ तुम तीनों थोड़ा सुधर जाओ। नई बहू आएगी, उसे भी यही सिखाओगी क्या? अब कोई मुझे काम बोलेगा तो मैं कहूंगी, नूतन से कहिए, नई बहू है, उसे सिखाना जरूरी है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। वाह, अब से मैं सबसे छोटी नहीं रहूंगी, अब मैं भी सीनियर बहू कहलाऊंगी। तीनों की आंखों में जैसे चमक आ गई थी। नई बहू मतलब नया टाइम पास, नया टारगेट और सबसे बड़ी बात, अब काम किसी और की माथे। इसी बीच प्रेम वहां आ गया। तीनों भाभियों की नजर उस पर पड़ी और शुरू हो गया मजाक। साजन जी घर आए, साजन जी घर आए। बोलिए दूल्हे राजा, आपको कैसा लग रहा है? सुना है बहुत सुंदर है नूतन, इसके आने पर हमें तो भूल ही जाएंगे, क्यों? अरे भाभी बस करिए ना, अब हम तीनों आपकी भाभियां हैं, छेड़ना तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। समय गुजरता गया और प्रेम की शादी बड़े धूमधाम से नूतन से हो गई। बैंड बाजा, घोड़ी, हल्दी, मेहंदी, सब कुछ फिल्मी स्टाइल में। आओ बेटा नूतन, इस घर में अब तुम ही लक्ष्मी हो। जी माँ जी,
मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप सबको कभी शिकायत का मौका ना दूं। घर में रौनक छा गई थी, सब लोग बहुत खुश थे, खास तौर पर नूतन की तीनों जिठानियां। शाम के समय नूतन बैठी हुई थी, हल्की मुस्कान लिए वो अपने नए घर को निहार रही थी। तभी तीनों जिठानियां उसकी ओर बढ़ी। ओहो, देखो तो जरा, हमारी नई नवेली दुल्हन कितनी शांत बैठी है। सुनो नूतन, इस घर में सबसे बड़ी बहू मैं हूं और सबसे ज्यादा अनुभव भी मुझे ही है। अगर कोई बात समझ में ना आए तो मुझसे पूछना, और हाँ, मुझे ममता दीदी कहना। हाय, अब इतनी भोली बनने की क्या जरूरत है। देख नूतन, माँ जी की बातों में ज्यादा मत आना। वो ऊपर से सीधी हैं, लेकिन अंदर से मिश्री में मिर्च मिलाए जैसी हैं। और हाँ, अपनी राय रखना, वरना इस घर में कोई पूछता नहीं है। और सुनो मेरी प्यारी देवरानी जी, हमारे प्रेम बाबू थोड़े गरम मिजाज के हैं। प्यार से बात करना, नहीं तो ऐसा भौंकेंगे कि कलेजा कांप उठेगा। अभी तो हनीमून भी नहीं हुआ, पहले ही मूड ना बिगाड़ देना। जी, मैं समझने की कोशिश करूंगी। तभी शांति देवी वहां आ गई। अरे ओ तुम तीनों, क्या बकबोली चल रही है यहाँ? नई बहू को डरा रही हो? अरे माँ जी, हम तो बस मजाक कर रहे थे। मजाक? तुम तीनों का तो जन्म ही दूसरों की जिंदगी का मजाक बनाने के लिए हुआ है। बस करो अब। नूतन, डरने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, मैं हूं ना। नूतन की जान में जान आई। अब अगली सुबह नूतन जल्दी उठकर रसोई में गई। तभी ममता आधम की। नूतन, चलो जल्दी जल्दी चाय बनाओ, इस घर में पहले चाय बनती है, बाकी काम बाद में होता है। टाइम देखा है, 9 बज रहे हैं। जी दीदी, बनाती हूँ। ममता के जाते ही रजनी दाखिल हुई। ओहो, अभी तक चाय नहीं बनी? तुम तो बड़ी फुर्तीली दिख रही थी शादी में, क्या हुआ अब? जी, अभी बना रही हूँ। अच्छा, ध्यान रखना, हमारी चाय में स्वाद कम हुआ ना तो हम भी मीठा बोलना बंद कर देंगे। अब तक नूतन ने बर्तन चढ़ाया था कि सीमा तूफान की तरह अंदर आ गई। अरे ओ नहीं नवेली दुल्हन, सूरज सर पर चढ़ाया है और तेरी चाय का पानी अभी तक उबाल नहीं रहा। जल्दी बना, वरना रसोई में तांडव कर दूंगी मैं। जी जी, बना रही हूँ। किसी तरह नूतन ने चाय बनाई और तीनों के पास ले गई। इतनी चीनी? हमें डायबिटीज कराने का इरादा है क्या? ये चाय जैसे पानी में बस रंग डाल दिया हो। दूध का टैंकर उड़ेल दिया क्या? मम्मी तो गुस्से से फट पड़ेंगी। माफ कीजिए, अगली बार ठीक बनाऊंगी। कामकाज निपटाकर नूतन कुछ देर के लिए बाहर जाने लगी। तभी, अरे ओ बहू, कहाँ जा रही हो? दीदी, जरा कुछ सामान लेने। बाहरी दुनिया देखने का इतना ही शौक है तो शादी क्यों की? हैं? जाओ अंदर बैठो। बिल्कुल, कल ही तो आई हो, आज ही मोहल्ले की हवा लगाने चली हो क्या? हमारी इज्जत की तो कोई कीमत ही नहीं रही। बाहर जाने से पहले 2-4 बार सोच लिया करो। क्या है ये सब? है? क्यों रोक रही हो इसे? अगर अकेले बाहर चली गई तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? अरे माँ जी, हम तो बस हंसी मजाक कर रहे थे। अरे माँ जी, हम तो बस हंसी मजाक कर रहे थे। तुम तीनों का मजाक सुनकर तो आदमी रोने लगे। नूतन बाहर चली गई और दोपहर तक लौटी। थकी हुई थी, लेकिन मन में उम्मीद थी कि खाना तैयार मिलेगा। जब रसोई में गई, अरे खाना नहीं बना। वो तीनों अंदर से निकल कर आई। खाना बनाना तुम्हारी ड्यूटी है ना? घूमने गई थी? बनाओ अब, और जल्दी करो, भूख से हालत खराब हो रही है। चलो चलो, शुरू हो जाओ फटाफट। थकी हारी नूतन फिर से जुट गई। जब खाना बन गया तो फरमाइशों का दौर शुरू हुआ। अब जल्दी से सलाद काटो, बिना सलाद के मुझे खाना हजम ही नहीं होता। अचार कहाँ है? बिना अचार का क्या मजा? अरे मेरी चटनी कहाँ है? बिना चटनी की तो ये खाना अधूरा है। हे भगवान, ये तीनों मिलकर करना क्या चाहती हैं? रात को सबके सोने के बाद नूतन धीरे से कमरे की बत्ती बुझाकर प्रेम के पास आई। सुनिए ना, एक बात कहनी थी। अब क्या हुआ? कोई सपना है क्या? नहीं, वो आपकी तीनों भाभियां मुझे बहुत तंग करती हैं। तंग? क्या करती हैं? डांस करा दिए क्या? नहीं, मैं कोई भी काम करूं तीनों एक साथ टपक पड़ती हैं, जैसे तिकड़ी भूतनी। एक कहती है नमक ज्यादा है, दूसरी कहती है नमक कम है, तीसरी कहती है तू ही नमक है। मतलब तीनों एक ही चीज में टोकती हैं। ऐसा लगता है तीनों जुड़वा हैं। अरे तो तुमसे तो नमक भी जलता होगा। अरे छोड़ो ना, वो सब मजाक करती हैं, दिल की बुरी नहीं है। थोड़े दिन में तुम भी समझ जाओगी। लेकिन मैं तो समझ गई हूँ, यही कि मैं समझने के लिए ही बनी हूँ। सो जाओ यार, टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। पर सुनो तो। अरे यार, बहुत तेज नींद आ रही है, कल बात करते हैं, गुड नाइट। नूतन कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन प्रेम के तो खर्राटे बजने लगे।
बेचारी नूतन मन महसूस कर लेट गई। सुबह हुई, आंगन में नूतन फूलों में पानी दे रही थी, तभी राधा पड़ोसन जैसे छुपे एजेंट की तरह आ पहुंची। ओहो, नई नवेली बहू, कैसी हो बिटिया? ठीक हूँ आंटी जी, आप सुनाइए। हम तो ठीक है, पर तेरी तीनों जिठानियां कैसी हैं? तंग तो नहीं करती? नूतन खुद से तो कुछ कहने वाली नहीं थी, लेकिन अब जब सामने से सवाल आ गया तो रहा भी नहीं गया। वो शुरू हो गई। मत पूछिए आंटी जी, मुझे उठते ही चाय बनानी पड़ती है, फिर तिकड़मबाजियां चालू हो जाती हैं। एक कहती है चाय ऐसी बनाओ वैसी बनाओ, दूसरी कहती है बाहर मत जाया करो, तीसरी मम्मी जी का डर दिखाती रहती है। बाप रे बाप, तूने तो सास की गूंज से ज्यादा जिठानियों का तमाशा देख लिया। हाँ आंटी जी, मन तो करता है कहीं भाग जाऊं। अरे अरे अरे, चिंता मत कर, हम है ना तेरे साथ। मैं जरा सबको बता कर आती हूँ। नहीं मतलब तू धैर्य रखा। राधा ये बोलकर चली गई। फिर कुछ घंटे बाद लौटकर वापस आई और सीधे घर में घुसी। वहां तीनों जिठानियां गपशप में लगी थी। अरे सुनो सुनो, तुम्हारी नई बहू तो मेरी आंखों में आंसू ले आई। क्यों, ऐसा क्या कर दिया? उसने कहा तुम तीनों उसको तंग करती हो। कह रही थी तीनों मिलकर मुझ पर अत्याचार करती हैं। ओहो, तो अब ये नूतन बाहर जाकर नौटंकी दिखा रही है, इसे तो ऑस्कर देना चाहिए। बड़ी आई नौटंकी बाज। मम्मी जी तो इसे देवी समझ रही थी और ये तो मोहल्ले की मस्खरी बना रही है। राधा तो चुगली करके चली गई और वो तीनों पहुंची नूतन के कमरे में। वो भी गुस्से से आग बुबला। नूतन, जरा सामने आना। हमें बताओ, तुमने राधा को क्या क्या कहा? हाँ हाँ बोलो बहना, कौन सा टीवी सीरियल शूट करवा रही थी तुम? माफ कीजिए, मेरा मतलब वो नहीं था, बस हल्की फुल्की बात थी। तो अब सजा सुन, घर के सारे कपड़ों पर प्रेस करेगी, और ध्यान रहे गलत प्रेस हुई तो रॉकेट में भेज देंगे तुझे। नूतन आंखों में आंसू लिए प्रेस ले आई। एक तरफ कपड़ों का पहाड़, दूसरी तरफ जलता हुआ प्रेस। उधर तीनों मस्त होकर शांति देवी के पास जा पहुंची। माँ जी, ये नूतन ना बहुत चालाक निकली, बाहर जाकर हमारी बुराई करती है, कहती है हम उसे जलील करते हैं। हम तो सोच रहे थे वो कितनी भोली है, पर वो तो मोहल्ले की नेता निकली। माँ जी, आप ही कुछ करो, ये लड़की तो घर तोड़कर मानेगी। शांति देवी ने चश्मा नीचे किया और तीनों को ऊपर से नीचे देखा। तुम लोग भी ना हर बात में मिर्च मसाला डाल देती हो। जाओ जाके अपना काम करो, मैं जानती हूँ तुम लोगों को। तीनों का मुंह बन गया जैसे किसी बच्चे का खिलौना छीन लिया गया हो। फिर एक सुबह नूतन वॉशिंग मशीन के पास अपने कपड़े डाल रही थी। अभी उसने 2 ही कपड़े डाले थे कि पीछे से एक भारी भरकम आवाज आई। अरे नूतन, मशीन चला रही हो? वैसे मैं सोच रही थी मेरे भी कुछ कपड़े धोने हैं, लो पकड़ो। कहते कहते ममता ने गीले तौलिए, चादरें, कुर्ते, पजामा का पहाड़ सा उसकी गोद में पटक दिया और मुस्कुराते हुए चलती बनी। दीदी, पर मशीन का लोड? हाँ हाँ, मशीन बड़ी है, सब कुछ सहलेगी। नूतन अभी इन कपड़ों को समेट रही थी कि पीछे से दूसरी आवाज आई। अरे वाह, धोबीघाट चालू हो गया क्या? ये ले, हमारे कपड़े भी पकड़। रजनी दीदी, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अरे ज्यादा होगा तो अपने कपड़े निकाल लेना, इतना भी नहीं कर सकती क्या? तीसरी आवाज जैसे किसी फिल्म की खलनायक की एंट्री हो वैसे आई। ओहो, मशीन वाली बहू, ये लो। दीदी प्लीज, अब ये मशीन फट जाएगी, कुछ तो रहम करो। अरे फटती है तो फटने दो, कपड़े धोकर चमकनी चाहिए बस। अब मशीन में इतने कपड़े भर चुके थे कि ढक्कन भी मुश्किल से बंद हुआ। मोटर की आवाज हांफने जैसी हो गई। ये मशीन तो धड़ाम से बैठ जाएगी। तो अपने कपड़े निकाल लो, कौन सा दुल्हन बनने जा रही हो आज? मजबूरी में नूतन को अपने कपड़े निकालने पड़े। मन में गुस्सा और आंखों में आंसू थे। वो सीधा अंदर कमरे में गई और फोन निकाला। माँ, मैं थक गई हूँ, ये लोग मुझे नौकरानी समझते, मैं क्या करूं? बेटा, हर समय सहते रहने से लोग आदत बना लेते हैं। अब वक्त है आवाज उठाने का, अपने हक के लिए डट जा। पर माँ, अब कोई परवर नहीं, तू मेरी बेटी है, ना कि इनकी मशीन। माँ की बातों ने नूतन की हिम्मत को जैसे संजीवनी दे दी। उसने आंखें पोंछी और मन ही मन कहा, अब नहीं सोऊंगी। अगले दिन शांति देवी ने ममता को आवाज दी। ममता, जरा 1 कप अदरक वाली चाय बना देना, सर में बहुत दर्द है। अभी लाती हूँ माँ जी। लेकिन उसने काम रजनी पर डाल दिया। माँ ने चाय मांगी है, जरा बना देना। अरे मैं क्यों बनाऊं, मुझे तो एलर्जी है अदरक से, आप बनाओ।
मैं तो कह चुकी माँ जी से, अब तू देख तुझे क्या करना है। रजनी सीधा सीमा के पास पहुंची। सीमा तू चाय बना दे, मेरा बीपी लो हो गया है। अरे हाँ चाय, अब मैं नूतन से कह देती हूँ, नूतन चाय बना दो माँ जी के लिए। मुझे पता है माँ जी ने ममता दीदी से चाय मांगी थी तो वही बना लेंगी, मेरे पास समय नहीं है। क्या मतलब समय नहीं है? अब एटीट्यूड भी आ गया। सीमा तुम ही बना दो ना। मैं क्या नौकर हूँ? मैंने नूतन से कह दिया। तो तुम क्यों नहीं बना रही हो नूतन? नूतन ने अपने दोनों हाथ दिखाए और बोली, मेरे हाथों में मेहंदी लगी है, नहीं तो जरूर बना दी थी। तीनों के चेहरे देखने लायक थे। तभी शांति देवी अंदर आई, जो सारा झगड़ा सुन चुकी थी। एक कप चाय के लिए चार चार झगड़ रहे हो, दिमाग फिर गया क्या तुम लोगों का? नूतन सबसे छोटी है माँ जी, वही बना देती। मेहंदी लगी है माँ जी, सच कहूं तो इन तीनों को काम करने की आदत ही नहीं है। अब बहुत हो गया। रजनी तू जा और चाय बना, और कोई कुछ बोलेगा तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। रजनी चुपचाप रसोई में घुसी। कुछ ही देर में चाय तैयार हो गई, लेकिन गुस्से में बनी थी, उसमें स्वाद नहीं था। शाम को जब प्रेम ऑफिस से घर लौटा, उसने देखा कि माँ उदास बैठी है। क्या हुआ माँ, आज मूड ऑफ क्यों है? अरे क्या बताऊं बेटा, पहले तो तेरी 3 भाभियां ही काम एक दूसरे पर डालती थी, अब तेरी बीवी भी वैसी हो गई। माँ जैसी संगति वैसा रंग। अगर भाभियां मिलजुल कर काम करती तो मेरी बीवी भी कुछ सीखती। अब क्या करे बोल। हाँ बात तो सही कही तूने। नूतन, एक गिलास नींबू पानी बना दो यार, बड़ा थक गया हूँ। मेहंदी लगी है, ममता दीदी बना देंगी। वाह, अब तो तू पूरी तरह से इनकी कंपनी में ढल गई है। ममता भाभी लो, साजिश का बदला लो। अब तो मिलजुल कर ही काम करना पड़ेगा। हाँ धीवर जी, अब मिलजुल कर ही काम करना पड़ेगा। इस घटना के बाद ममता, रजनी और सीमा को भी थोड़ा एहसास हुआ कि नूतन अब पहले जैसी नहीं रही, और शांति देवी भी जान गई कि बहू में अब आत्मसम्मान की चिंगारी जल चुकी है। चारों ने अब मिलजुल कर काम करना शुरू कर दिया।